video I will be talking about CUET examination in context of humanities only. Videos humanities के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से कोर्सेज हैं. Famous university through CUET, BHU, there are also certain private institutions. KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, my name is Sydney Gautam, mentor at Knowledge Point Classes, guiding and mentoring students since 2017. In this video, I will be talking about CUET examination in context of humanities only. Yes, you heard it right, because I have seen a lot of videos, but कोई भी videos humanities के ऊपर नहीं थी, यानी कि CUET humanities के ऊपर नहीं थी. अब मैं बात करती हूँ कि भाई CUET है क्या. Before moving ahead, I would like to tell some sort of point regarding CUET examination. CUET refers to the Common University Entrance Test. As the name suggests, it is a common test which is कॉमन फॉर ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज, राइट. यानी कि एक पैन इंडिया लेवल ये टेस्ट है जिसमें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया की पार्टिसिपेट करती है. CUET एक ऐसे एग्जामिनेशन जिसे हर एक स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो. अब बात करते हैं एग्जामिनेशन आप कब दे सकते हैं. तो ये एग्जामिनेशन आप जस्ट आफ्टर योर 12th दे सकते हैं बाय फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CUET. अब मैं बात करती हूँ ये CUET है क्या. CUET बेटा एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो यू विल गेट अ चांस टू have to take an admission into the most reputed and famous university like central universities basically जैसे कि AMU, जामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. ये यूनिवर्सिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत ही काफी ज्यादा इनका ब्रॉड स्ट्रक्चर है, इनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं नाम ही काफी होता है एक तरीके से. बेसिकली अगर आपके रिज्यूमे में इन यूनिवर्सिटी का नाम है तो 90% चांसेस बन जाते हैं इफ यू हैव अ कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल, देन आपका ये यूनिवर्सिटी के नाम आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाले होते हैं. अब मैं बात करूं लास्ट ईयर यानी कि 2024 की CUET एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेटली 13.6 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्जामिनेशन दिया था. तो आप सोच सकते हैं इसका कंपटीशन लेवल कितना ज्यादा हाई होता है. और मैं बात करूं अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ, राइट, तो सिलेबस बेटा काफी बच्चों को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ. काफी बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि मैम CU जो हमारा बोर्ड्स में जो सिलेबस आया था वो कटा हुआ भी था, बट क्या CUET में पूरा आएगा. यस. सबसे पहले बात करें CUET में जो भी आप डोमेन सिलेक्ट करते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमैनिटीज, क्योंकि वीडियो पूरी ह्यूमैनिटीज के ऊपर है, अगर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री मैंने अपना डोमेन सिलेक्ट किया तो मेरे को पूरी बुक को अच्छे से पढ़ना है. उसमें एक ऐसा चीज भी नहीं छोड़नी है इवन दो there was some portion which were deducted by the board examination, but CUET में आपको पूरा आता है including the deducted portion as well, right. अब मैं बात करती हूँ बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से कोर्सेज हैं जो आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट एज अ परस्यू कर सकता है. तो BA हिस्ट्री, BA पॉलिटिकल साइंस, BA इकोनॉमिक्स, BA इंग्लिश, BA साइकोलॉजी, BA सोशियोलॉजी एंड BA LLB. Yes, you can also pursue BA LLB from the यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बिकॉज अभी लास्ट ईयर से ये अनाउंस किया था, मतलब लास्ट ईयर में ये अनाउंस कर दिया था कि भाई अब BLLB भी चालू हो जाती है. यानी पहले इंटीग्रेटेड कोर्स था, बट अब पहले इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं था, सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 3 साल का LLB होता था, बट अब इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल है. तो अब BLLB यू कैन परस्यू फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट. ठीक है भाई. अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ कि बिफोर, अब जैसा कि मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी बता दी थी, फेमस यूनिवर्सिटी थ्रू CUET, BHU, जामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. These are the most famous university. Apart from this, there are lot of university. Even though मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज नहीं रहती बस CUET में. There are also certain private institution. Yes, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है CUET के थ्रू, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो CUET के थ्रू अपने कैंडिडेट्स को एडमिशन देती है. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे एक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वो भी, ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, वो भी CUET के थ्रू अपने कैंडिडेट को एडमिशन देती है. ठीक है, ये हो गया बेटा जी बात. फिर आज एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं इसके, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी लास्ट में हो जाते हैं. जनवरी एग्जाम होता है मई के फर्स्ट वीक में, एंड में या मिडल ऑफ द वीक में. CUET की क्या कोई एज लिमिट है? CUET में कोई भी एज लिमिट नहीं है. ठीक है.
बात करते हैं एनुअल नंबर्स ऑफ टेस्ट टेकर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 13.6 लाख स्टूडेंट्स ने 2024 में टेस्ट ये पेपर दिया था। और अगर मैं दूसरी बात करूं बेटा जी, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं। मैं दोबारा आपको जनरल रिमाइंडर है मेरा कि ये पूरा 12th का आपका सिलेबस आता है, प्लीज ध्यान से बात सुनिएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होती है, आपकी माइंड अगर आपको यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उस पर आपका -1 नंबर कटता है, और अगर आप एक आंसर ठीक करते हो तो आपके लिए उसका 5+ मिलता है। यानी कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल बी आपका बेसिकली आपका 1 मार्क डिडक्ट होता जाएगा। ठीक है, अब द मोस्ट एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज द सिलेबस। 3 सेक्शन है बेटा जी, जनरल, लैंग्वेज एंड डोमेन। जनरल टेस्ट होता ही होता है। देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट को ही अगर कोई देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर इज ऑप्शन, दिस इज एन ऑप्शन आइदर टू ओनली टेक डोमेन ले लो बस, या आपके पास ये भी ऑप्शन होता है आइदर और टू टेक डोमेन प्लस जीटी, यानी कि या तो आप डोमेन ले लो बस या तो आप डोमेन के साथ जीटी ले लो, क्योंकि देयर आर द यूनिवर्सिटी व्हिच ओनली रिकॉग्नाइज जीटी सेक्शन विद योर डोमेन। और कई कई यूनिवर्सिटियां जैसे सिर्फ जीटी नहीं लगता, सिर्फ डोमेन लगते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप जब यूनिवर्सिटी ले रहे हो, जो आप यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हो, उसका एग्जाम पैटर्न, उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है बच्चों को लेके, राइट। तो मैं जीटी की बात करूं तो जीटी में एलआर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, प्लस करंट अफेयर है, एंड दिस इज कॉमन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। अगर आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के, डजंट मैटर, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉमन टू ऑल ऑफ द स्ट्रीम्स, राइट। लैंग्वेज की बात करो, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, और अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 13 लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, तो यू कैन हैव योर ओन लैंग्वेज बिकॉज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रिकॉग्नाइजेस द स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ और रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस ध्यान में रखते हुए द 13 लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, यू कैन हैव योर ओन लैंग्वेज और यू कैन सिलेक्ट योर ओन लैंग्वेज, राइट। If I talk about domain, so basically you can select your particular subject as per your stream. For example, if you belong to science, so you can opt to physics, chemistry, biology. If you belong to the commerce, you can opt to economics, accounts, IEP जो चल रहे हैं, ठीक है। And if you belong to the humanities, then you can opt political science, history, sociology. बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं बेटा ह्यूमैनिटीज में। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो ह्यूमैनिटीज में काफी सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं कहीं एंथ्रोपोलॉजी भी होता है, होम साइंस हो गया आपका, ठीक है, बिजनेस स्टडीज हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड देयर इज एन आल्सो क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स कि मैम ऐसा कभी होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल कैन वी चेंज आवर डोमेन, ठीक है। तो कैन वी चेंज आवर डोमेन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर्म और इफ यू सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस, बस नाउ यू वांट टू चेंज, तो क्या करोगे, हमेशा करेक्शन विंडो खुलती है, तो यू कैन करेक्ट योर चॉइसेस जब भी whenever the correction window opens. तो this is all about the CET examination regarding humanities, and मैंने काफी सारी जनरल चीजें ही बताई हैं। And most importantly KP classes यानी कि नॉलेज पॉइंट क्लासेस ब्रिंग उड़ान बैच, यानी कि लास्ट टाइम हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोगों ने प्रिपरेशन कराई थी और काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट होने की हम लोगों को संभावना है। एंड क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज सीयूटी की प्रिपरेशन यू कैन हैव विद योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, यानी कि यू कैन पैरेलली हैव एन प्रिपरेशन विद योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। आप सीयूटी की प्रिपरेशन भी साथ में कर सकते हो, बोर्ड्स की भी कर सकते हो। बट क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज बस सिर्फ वही मेंटर आपको प्रॉपर, देखो दिस इज नॉट थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन। ह्यूमैनिटीज में अगर मैं बात करूं तो यू कैन राइट व्हाटएवर, ठीक है, स्टिल यू विल गेट अ पर्टिकुलर 1 पॉइंट। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आपने पूरी कहानी भी लिख दी एंड दैट इज आल्सो इनकरेक्ट, बट समवेयर कुछ लाइन ठीक लिख के ना स्टिल तुमको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। बट एमसीक्यू इज अ वेरी टफ एग्जामिनेशन, क्योंकि उसमें अगर एक गलत तो पूरा आपका आंसर गया। दैट्स व्हाई यू शुड टेक classes from the such kind of mentor which knows the difference between CUT and boards, because there is always a different strategy। because अगर काफी बच्चों को लगता है हम तो डोमेन अच्छे से कर रहे हैं, अपना बोर्ड में अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम सीयूटी कर लेंगे, नहीं बेटा। सीयूटी जैसे मैंने आपको बताया जीटी सेक्शन होता है, जीटी के लिए यू विल रिक्वायर ऐसी फैकल्टी जो आपको डोमेन की भी स्ट्रैटेजी बताए, यानी कि सीयूटी की स्ट्रैटेजी बताए,
मोर ओवर आपको बोर्ड्स में भी अच्छे से प्रिपेयर करा सके। इसी वजह से मैंने आपको बताना चाहती हूँ कि केपी क्लासेस उड़ान बैच लेकर आया है। केपी क्लासेस की सारी फैकल्टी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, राइट। जीके करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चे के सब्जेक्ट में इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज जीके करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बेसिकली आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं ओवर द अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज एवरीबडी इज ओनली फोकसिंग ऑन द डोमेन सब्जेक्ट। बट मेरे को ऐसा लगता है एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस इन दिस, बहुत ही कम बच्चे जीके करंट अफेयर जीटी सेक्शन को सीरियसली लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप जीके करंट अफेयर को या जीटी एलआर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अगर सीरियसली लोगे तो आप बैलेंस हो सकते हो। एंड फॉर दिस हम केपी क्लासेस लेकर आए उड़ान बैच, जो बहुत रीजनेबल प्राइस में है। एंड if you want to register for our demo classes, do register with our description link, ठीक है। आप जल्दी से जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। If you want to register at demo, then you can click on the link which is given under the description box. Moreover, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इन एनी ऑफ द मतलब सीयूटी कैसे कराता है केपी क्लासेस, नॉलेज पॉइंट क्लासेस कैसे आपको डील प्रिपेयर करता है, तो आप ये सारी चीजें हमारे दिए गए नंबर पे आप पूछ सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यू कैन हैव इन द विद द नंबर व्हिच इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So thank you so much, and if you like this video, give a thumbs up. Thank you. KP Classes, dedicated to excellence.